नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह हमारे साथ हैं। बिहार में लगातार कहा जा रहा है कि क्राइम बढ़ते जा रहा है, कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता जो के बेटे किडनैप हो रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, क्राइम का जो जड़ है अब उसको पकड़िए। ये 2.5 साल वाली जो सरकार थी, ये जितने अपराधी थे सब लोग वो जिंदा हो गए, उनको सजीवन बूटी एक तरह से मिल गया जी। तो ये जो सजीवन बूटी जो बांटने वाले यहाँ जो लोग विपक्ष में हैं, ये लोग अपराधियों को संरक्षण, उसको पनाह देना, उनको सरकार में शामिल कराना, उनको मंत्री पद दिलवाना, ये सब विपक्ष के जो दल हैं उनका ये काम बरसों से रहा है। तो जब सरकार में आते हैं तो इसी प्रकार के काम करते रहते हैं। अपराधी का मनोबल स्वाभाविक है, बढ़ जाता है। हम लोग फिर से सरकार में हैं। सरकार में आने के बाद चुनाव आ गया, चुनाव के बाद अब फिर से सरकार अपने फॉर्म में आई है। अपराधियों पर लगाम लगेगा। 1-2 घटनाएं हो रही है, ये घटना दुखद है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, घटना की पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो संरक्षण देने वाले लोग हैं वही लोग आजकल बड़ी जोर जोर से बोल रहे हैं अपराध बढ़ गया है। अरे अपराध बढ़ गया है तो आप एक बार आह्वान कर दीजिए ना, आपके आह्वान से ही अपराध तो ऐसा ही घट जाएगा। विपक्ष तो आरोप लगा रही है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं, गृह विभाग उन्हीं के पास है और बीजेपी जो है कहा जा रहा है कि रोटी तल रही है, रोटी सेक रही है, क्या कहिएगा? देखिए, विपक्ष के पास कोई काम नहीं बचा है। हाँ। अब बिल्कुल पैदल हो गए हैं। और लोकसभा के चुनाव में अभी 4 पर आए थे और विपक्ष मतलब कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को। और विधानसभा के चुनाव में बिल्कुल साफ होने वाला है, सुपड़ा साफ होने वाला है। अच्छा। कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा, तो इनकी बोलती बिल्कुल बंद हो जाएगी। अभी तो थोड़ा बहुत कुछ उछल कूद कर दे रहे हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव आ रहा है और विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता सबक सिखा देगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कहा जा रहा है कृष्ण कुंडल जी, क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव घूम रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, तो कहा जा रहा है कि 4 सीट तो हम लाए हैं, 10 सीट लाए हैं महागठबंधन मिलाकर, अब 2025 का बिहार दौरा कर रहे हैं, क्या कहिएगा? तेजस्वी जी इस बात को अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि अब उनकी राजनीतिक जमीन बिहार में खत्म हो चुकी है। सच्चाई तो ये है कि उनके आंतरिक सूत्रों ने उन्हें बता दिया है कि अगले विधानसभा के लिए उम्मीदवार चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे विधायक टिकट लेने से मना कर रहे हैं। अंदर खाने में ये उनको बात पता चल चुकी है, इसलिए वो बिहार घूमना चाह रहे हैं नए उम्मीदवार ढूंढने के लिए। डूबते जहाज में कोई नहीं सवारी करना चाहता है और तेजस्वी और उनके परिवार के कुकृत्यों का नतीजा है कि बिहार में उनका राजनीतिक जहाज डूब चुका है, कुछ नहीं बचा है उनके लिए। आखिर कहा जा रहा है कि आपकी सरकार केंद्र में चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है बिहार में। लगातार कहा जा रहा है कि पुलिया जो भी बढ़ रहा है, 3-4 महीना पहले बना है, सब ढह जा रहे हैं। आखिर भ्रष्टाचार हो रहा है बीजेपी में, क्या कहिए? एक आध पुल के गिरने की खबर आई है और कुछ जो 30-40 साल पुराने पुल हैं, देखिए ये चीज पुल गिरी है, भागलपुर में गिरी है, सिवान में गिरी है, एक का आप नाम ले रहे हैं। देखिए, पुल गिरे हैं, इससे मुझे परहेज नहीं है, लेकिन आपका ये कहना कि भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारी सरकार है, कितने 100 पुल बने हैं ये आपको याद है? कितने 100 पुल बने हैं वो आपको याद है? ये भ्रष्टाचार तो ठीक है, जांच हो रही है और अगर भ्रष्टाचार हुआ होगा, पुल गिरने के बहुत सारे कारण होते हैं, अगर भ्रष्टाचार उसमें कारण होगा तो भ्रष्टाचारियों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि 2-4 पुश्तों तक भ्रष्टाचारी याद रखेंगे और भ्रष्टाचार के नाम से थरथरी कांपेंगे। निश्चिंत रहें आप। विधानसभा चुनाव कहा जा रहा है कि सभी पार्टियां जोरों जोर से लग गई है, क्या लग रहा है इस बार? कहा जा रहा है कि विपक्ष कह रही है कि तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, प्रखंडों में जा रहे हैं, इस बार कह रहे हैं कि जनता को हम एक कर लिए हैं, इस बार को हम एक कर लिए हैं, इस बार बीजेपी एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा, डबल इंजन की सरकार पटरी टूट जाएगी, क्या कहिएगा? अभी लोकसभा के रिजल्ट आए हैं, अभी नतीजे आए हुए महीना भर भी नहीं गुजरा है। तेजस्वी और उनके साथी पूरा बिहार घूमने जा रहे हैं, अपने लिए उम्मीदवार ढूंढने। उनके सिंबल पे लड़ने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं।
सबको पता है कि तेजस्वी के वापस आने का मतलब, राजद के वापस आने का मतलब बिहार में जंगल राज की वापसी, बिहार में भ्रष्टाचार की वापसी, बिहार में माफिया राज की वापसी। और अब बिहार का कोई भी व्यक्ति बिहार में जंगल राज और माफिया राज की वापसी नहीं चाहता है। बिहार में विकास की बात हो रही है, बिहार को अगले लेवल तक ले जाने की बात हो रही है, और वो संभव है सिर्फ और सिर्फ भाजपा और नीतीश की सरकार में, क्योंकि सुशासन ही हमारे लिए पहला और अंतिम गोल है। क्या कहिएगा, कहा जा रहा है कि बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी को विधान परिषद के जीएसटी का पद दिया जा रहा है, क्या कहिएगा प्रधानमंत्री? नहीं, उन्हें तो भारत के जीएसटी परिषद का संयोजक बनाया गया है। उस परिषद में हर राज्य के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं, और बिहार के माननीय वित्त मंत्री जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनको पूरे भारत का संयोजक बनाने का मतलब है कि भारत की सरकार बिहार को लेकर के कितनी गंभीर है। वित्त मंत्रालय पूरे देश के वित्त मंत्रियों का मुखिया बनाया गया है। इसका मतलब है कि भारत की सरकार हर संभव मदद करेगी बिहार को विकसित करने में। बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जीएसटी का संयोजक बनाया गया प्रधानमंत्री, बिहार के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? अगला वक्त बिहार का ही है। सरकार ने बिहार को विकसित बनाने का संकल्प ले लिया है। हमने और सरकार ने तो कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बिहार को विकसित बनाएंगे, बिहार को भारत का सबसे विकसित राज्य बना के दम लेंगे। हमने और हमारी सरकार ने तो कमर कस ली है। अब बिहार के लोगों की बारी है। आप भी हमारे साथ कमर कस लो, 5 साल में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं राकेश सिंह ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से अपराध कहा जा रहा है कि बिहार बनाना है, और जिस तरह से सरकार बनी है, लोकसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार चल रही है बिहार में, और दूसरे तरफ कहा जा रहा है कि अपराध बढ़ा हुआ विपक्ष के द्वारा, तो राकेश सिंह ने साफ तौर से कहा है कि इस जो भी लोग इनमें सम्मिलित हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरे तरफ से बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं कृष्ण कुंडल जी ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से बिहार के जो मंत्री हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जीएसटी को जिस तरह से संयोजक बनाया गया है, साफ तौर से देखा जाए तो बिहार के लोगों के लिए फायदा होगा। और आम चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव जो कहा जा रहा है कि विधान परिषद में घूम रहे हैं, प्रखंडों में जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से 4 सीट आई हैं, वहीं देखा जाए तो विधानसभा चुनाव जो है कि कहा जा रहा है कि 25 में अब होने वाला है, और देखिए जाए कि जनता क्या कहना चाहती है। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यावर्त टाइम्स के साथ। जय किस शर्मा की रिपोर्ट, पटना।